अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम बात करें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप नंबर 1 एनालॉजी टेस्ट। हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट एनालॉजी की आज। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स टू द लेफ्ट ऑफ एंड टू द राइट ऑफ इज सिमिलर। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस। सबसे पहले इस तरह के सवाल, अल्फ़ाबेट्स वाले सवाल हल करने के लिए आपने किसी भी शीट पर या अपने सामने ना कोई भी शीट लेके ना उस पर अल्फ़ाबेट्स लिख लेने A to Z, ताकि ये सवालात हल करने में कम से कम वक्त लगे। आप आगे लिख लेंगे तो कम से कम वक्त लगेगा, अगर लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा उससे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है। अब कमेंट करके आंसर बताना है आपने कि इसका आंसर क्या है। VIGEJQOM RYWU। ऑप्शन है ZGEC, ZFDB, ZYVX एंड AGFD। तो 30 सेकंड का वक्त आपका ख़त्म होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। BIGEJQOM, बी और जे के दरमियान कितना डिफरेंस है? 7 का, और 7 का डिफरेंस है। बी के बाद गिने CDEFGHI, आई के 7 के बाद 8वें नंबर पर कौन सा आ रहा है? जे। तो कितने का डिफरेंस है? 7 का। फिर उसने क्या किया है? बी के बाद आई, 6 का डिफरेंस। बी के बाद 6 का डिफरेंस, 1 2 3 4 5 6। फिर 7वें नंबर पर क्या आ रहा है? आई। फिर उसने जी कैसे लिखा है? अब जी यानी आई के बाद, आई से पहले एक छोड़ देना है और उससे पहले वाला लिख लेना है जी। फिर जी से पहले एक एफ छोड़ देना है, ई लिख देना है। इसी तरह यही सीक्वेंस जो है वो दूसरे में JQOM में। जे के बाद 6 का डिफरेंस, 1 2 3 4 5 6। पी के बाद 7वें नंबर पर क्या आ रहा है? क्यू। अब क्यू से पहले वाला छोड़ देना है, पी, और ओ लिख देना है। इसी तरह एन वाला छोड़ देना है और एम लिख लेना है, JQOM। अब यही जो पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है ना, वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन होगा। तो आर के बाद डिफरेंस है, आर के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 7वें नंबर पर क्या आ रहा है? वाई। फिर उसने एक छोड़ दिया, एक्स को छोड़ दिया, डब्ल्यू लिख लिया ऑपोजिट साइड पे। फिर वी को छोड़ा, उसने यू लिख लिया। इसी तरह अब आर के बाद हमने 7 का डिफरेंस देखना है, जिस तरह हमने बी और जे के दरमियान में देखा था। आर के बाद कितने का डिफरेंस? 7 का। तो 7 STUVWXY 7। और 8वें नंबर पे क्या आएगा? Z। तो Z पहला वर्ड क्या है? Z। अब Y कितने पे डिफरेंस के बाद आया था? 6 के। Z के बाद काउंटिंग करें 6 की। ABCD शुरू से शुरू करते हैं क्योंकि एंड होगी यहाँ पे ABCD फॉर EFGEF। तो 6 का डिफरेंस F तक। तो 7वें नंबर पर क्या आ रहा है? G। तो G आंसर आ जाएगा। G से पहले एक छोड़ देना है, F से पहले वाला लिख लेना है, E। अब E से पहले वाला छोड़ देना है तो C लिख लेना है। तो आंसर इज ZGEC। आगे की तरफ 7 का डिफरेंस निकाल रहा है। फिर उसके बाद उसने 6 का डिफरेंस लिया आगे को फॉरवर्ड। फिर उसने क्या किया? ऑपोजिट आ गया, एक माइनस कर दिया, ठीक है, उससे पहले वाला लिख लिया। फिर एक माइनस कर दिया, पहले वाला लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। कमेंट करके आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। सोचें। वो ABC आपने लिख लेनी है A से Z तक शीट पर किसी, ताकि आसानी हो आपको सॉल्व करने में ये वाले सवाल। जी हाँ, तो 30 सेकंड का वक्त ख़त्म होता है आपका। AZCX EVGT IRKP L ऑप्शन है LONM MNOL NOLM MLOL। क्या किए उसने? AZCX A कौन से नंबर पर अल्फ़ाबेट्स में? पहले नंबर पर, और Z लास्ट नंबर, पहला और आखिरी, ठीक है। फिर उसने क्या किया? C लिया। C कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। अब ऑपोजिट साइड से तीसरे नंबर पर कौन सा है? ZYX, तो X आ गया। इसी तरह उसने लिया E कौन से नंबर पर? पाँचवें नंबर पर। ऑपोजिट साइड से उसने पाँचवें नंबर पर क्या लिया है? V, ये पाँचवें ऑपोजिट साइड से आता है, Z की तरफ से अगर गिरे। फिर उसने लिया G के बाद उसने ऑपोजिट साइड से गिना है। G कौन से नंबर पर है? सातवें नंबर पर। इसी तरह सातवें नंबर ऑपोजिट गिनेंगे, सातवें नंबर 7 नंबर तक, फिर 8 जो 6 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6, सातवें नंबर पर क्या आएगा? T। इसी तरह IRKP I कौन से नंबर पर है? 9वें नंबर पर। ऑपोजिट साइड से 9वें नंबर पर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IR। फिर उसने क्या किया है? K लिए, ठीक है। K के बाद उसने K कौन से नंबर पर है? ये शुरू से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें नंबर पर। ऑपोजिट साइड से उसने क्या लिया? P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वें नंबर पर क्या आ रहा है? P। इसी तरह जो पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है, वही तीसरे का चौथे के साथ होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? MNOL। A और E के दरमियान 4 का डिफरेंस है। इसी तरह JKL, उसके बाद क्या आ रहा है? M। फिर 4 का डिफरेंस, उसने 3 का डिफरेंस लिया है, ठीक है। I और M के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 3 का। A और E के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 3 का। इसी तरह N कैसे आया? M कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पर। ऑपोजिट साइड से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह इसने जो IRKP का रिलेशन है MNOL। तो आंसर इज MNOL। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। VXZ 30 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। VXZ JLN GIK, इसका आंसर कमेंट करके आपने बताना है। इसका आंसर क्या होगा? LMO DPS OQS QRS, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। VXZ JLN, V के बाद एक छोड़ दिया Y, W छोड़ दिया है, X लिख दिया, फिर X के बाद एक छोड़ा है, Z लिखा है, J के बाद एक छोड़ा है, L आ गया, L के बाद एक छोड़ा, N आ गया, M को छोड़ दिया, यानी 1 का डिफरेंस है। इसी तरह GI
जी के बाद एक छोड़ दिया आई, फिर आई के बाद एक छोड़ दिया, जे को छोड़ दिया के। इसी तरह अब ओ के बाद एक छोड़ देना क्यू, क्यू के बाद एक एस। तो क्या आंसर आया? आंसर इज ओ क्यू एस, ओ क्यू एस। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाई जेड ए एक्स सी डी ई डी डब्ल्यू एक्स वाई। तो 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है आपका अब। कमेंट करके आंसर बताएं, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बी वाई जेड ए एक्स सी डी ई। तो बी कौन से नंबर पर है? शुरू से दूसरे नंबर पर। और ये जो दूसरा एक्स है ये भी कौन से नंबर पर है? 1 2 दूसरे नंबर पर, ऑपोजिट साइड से। ओह, बी वाई जेड ए एक्स सी डी ई। बी कौन से नंबर पर है? ऊपर से दूसरे नंबर पर। और वाई कौन से नंबर, ऑपोजिट साइड से दूसरे नंबर पर कौन है? वाई। ठीक है, फिर उसने कहा जेड। जेड कौन से नंबर पर है? लास्ट नंबर। फर्स्ट ऑपोजिट साइड से देखे तो फर्स्ट नंबर पर है, और इधर से फर्स्ट नंबर पर कौन है? ए। तो क्या रिलेशन है? ऑपोजिट चल रही है, ए जेड, यानी जो पहले नंबर पर होगा वही आखिरी नंबर पर हमने देखना है। एक्स कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तो शुरू से तीसरे नंबर पर कौन सा है? सी। डी, अब उसने दिया डी। डी कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर है। तो डी के बाद क्या है? ई, एक्स सी डी ई। तो डी डब्ल्यू एक्स वाई। अब उसने क्या दिया? डी डब्ल्यू एक्स वाई। तो इसका राइट आंसर है वी ई एफ जी, वी ई एफ जी। डी कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। तो चौथे नंबर पर कौन सा है? वी। और डब्ल्यू कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर क्या है? डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। चौथे नंबर पर क्या है? डी डब्ल्यू। इसी तरह अब वी ई एफ जी। तो आंसर इज वी ई एफ जी। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। के पी यू जेड ई जे, के पी यू जेड। तो आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। ए और एफ के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 1 2 3 4। तो ए और एफ के दरमियान 4 का डिफरेंस है। फिर उसने कहा है के, आगे दिया के और एफ के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस। फिर 4 का डिफरेंस लेंगे तो पी आ जाएगा, यानी 4 का डिफरेंस चल रहा है इस तरह। यू जेड, यू के बाद 4 का डिफरेंस लें, जेड आ गया। ई के बाद 4 का डिफरेंस लें, क्या आ गया? यानी दोबारा शुरू कर देना जेड से आगे, ए बी सी डी, 4 का डिफरेंस हो गया। अगला कौन सा है? ई। इसी तरह ई के बाद 4 का डिफरेंस जे। अब उसमें के के बाद जो पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है वही तीसरे का चौथे के साथ होगा। तो के पी यू जेड का रिलेशन क्या है? के के बाद 4 का डिफरेंस पी, पी के बाद 4 का डिफरेंस यू, यू के बाद 4 का डिफरेंस जेड। अब फिर ई, फिर 4 का डिफरेंस लेंगे, जे के बाद 4 का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस 4, जे के बाद 4 का डिफरेंस लेंगे तो ओ के बाद 4 का डिफरेंस लेंगे तो टी, ई जे ओ टी। तो आंसर इज ई जे ओ टी। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है आपका अब। कमेंट करके आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा।
BCDFGH LMN WXV VWX, ऑप्शन है STV XWV। तो ए का जो बी के साथ एक पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, तीसरे का चौथे के साथ। जो पहले का दूसरे के साथ रिलेशन होगा वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन होगा। BCDFGH LMN, तो अगला क्या आएगा? तो VWX, आंसर इज VWX। The letters are in the natural sequential order in English alphabets। ठीक है, VWX आ गया। और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LOMNMK PKI, तो ये 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है आपका। अब करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। करेक्ट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके। RIHSHG RIGRHG। थर्टी सेकेंड का वक्त खत्म हो चुका है आपका। आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। LOMNMK, L के बाद कितने का डिफरेंस है? 2 का। फिर O के बाद कितने ने क्या किया है? पहले 2 का डिफरेंस लेके फिर O के बाद 1 का डिफरेंस लिए, 1 का डिफरेंस है तो M आ गया, ऑपोजिट साइड पे चल पड़े। उसने 1 का पहले 2 का लिया फिर 1 का डिफरेंस लिया। इसी तरह N M, N और M, N से पहले क्या है? M, और M के उसने एक पहले क्या लिख दिया? K। इसी तरह इसका भी रिलेशन यही होगा। PKI, P के बाद 1 का डिफरेंस करेंगे R, R से उसने पहले कितने का डिफरेंस किया था? L और O और M के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 1 का ही डिफरेंस है। R, R से पहले इसने क्या लिखा है? I किया। PKI, अब PKI में कितने का डिफरेंस है? P और अपोजिट साइड पे चलेंगे 1 2 3 4, 4 का डिफरेंस है तो K आ गया। P और K के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 4 का। K से पहले फिर 1 का डिफरेंस लिया, उसने I लिख दिया। ठीक है, इसी तरह हमने करना है R, फिर हमने क्या किया? 8 का डिफरेंस लिया। 8 से पहले क्या आया? I। ठीक है, 9वें नंबर पर I आ गया। I के बाद उसने क्या लिखा है? I से भी ऑपोजिट उसने 1 कम किए, G, तो G आ गया, RIG। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है आपका अब। LJH KKI CIA, तो 30 सेकंड का वक्त ख़त्म हो चुका है आपका। LJH KKI, L से पहले क्या है? J, कितने का डिफरेंस है? 1 का। फिर 1 का डिफरेंस किया, H आ गया। अब K, फिर K उसने लिखा है और I लिख दिया, 1 का डिफरेंस कर दिया। अब उसने क्या दिया? C, कितने का डिफरेंस किया? 4 का C के बाद 5 का डिफरेंस किया, I आ गया, CI। फिर उसने कितने का डिफरेंस किया? ऑपोजिट साइड से 3 3 6 1 7। I और A के दरमियान कितने का? 7 का। पहले कितने का डिफरेंस था? पहले 5 का था, फिर 7 का डिफरेंस आ गया। अब इसी तरह क्या किया उसने? BJB, BJ, कितने का डिफरेंस आया? 2 4 6 7, 7 का डिफरेंस आया। फिर उसने क्या किया? 7 का ही डिफरेंस ले लिया है ऑपोजिट, तो BJB। 29 वाले का आंसर है BJB।